ठीक है। ये तो कल जो कराया था हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा रहे हैं अपन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फंक्शन केवल एक ही फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता ही नहीं है, और उसमें जिसमें एक ही फंक्शन होता है उसमें दूसरे फंक्शन को वन मान के इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे बोर्ड पे देखो, ये है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो अब log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हमें तो कुछ कर ही नहीं सकते इसका इंटीग्रेशन। तो जहां पर कुछ नहीं दिया हो और फंक्शन में केवल u हो या v हो, एक ही हो, तो आप उसे वन मान के कर देना है। यहाँ पे क्लियर है क्या बात? तो वन मान के कर देते हैं, ऐसे है ना, लिख लेना। इफ, ऐसे लिख लेना इसमें, इफ ओनली one function is given, only one function is given, then multiply by 1 and take it as v। वो वन को क्या मान लेंगे बेटा? v मान लेंगे, क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन तो होता है 0। टेक इट v। मैंने एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, कौन सा? log x का। log x का एग्जांपल लिख दिया, और यहां पे क्या मान लेंगे हम? 1 मान लेंगे। प्रज्ञा बताओ बेटा, इसे तो u मान लेंगे और इसे v मान लेंगे, है ना। 1 को क्या मान लेंगे भाई? v मान लेंगे। वन को v मान लोगे तो log x तो एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन बता सकता है कोई कितना होगा? x, है ना भाई। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? x। dm का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? m। dk का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? k। ध्यान रखना है, फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं इस तरीके से। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, चलो पहला सवाल मैं पूरा सही कर देता हूं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 into x का होल इंटीग्रेशन। देखो वैसे तो दिखने में इतना बड़ा होता है ये, लेकिन हम इसे तो वैसे ही कर देंगे, log x into 1 upon x माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? 1 upon x, और x का डिफरेंशिएशन, x का इंटीग्रेशन x into dx। क्लियर है क्या बात? ये कट जाएगा तो 1 upon x into log x, यहां पे आएगा x into log x माइनस कट जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c, तो ये आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c। क्लियर है क्या बात? ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ log x। 1 मान करके कर दिया हमने, है ना। और इसे याद भी रखना है अपने को। क्या याद रखना है बेटा? याद रखना है बड़े इंटीग्रेशन में इसका यूज करेंगे हम कि log x का इंटीग्रेशन जो होता है x log x माइनस 1 होता है। ये ऐसे लिख लो, x log x माइनस x, है ना। इसे कॉपी के पन्ने पे लिख लेना स्पेशल फॉर्मूला के रूप में, है ना। आईपैड के साथ
कॉपी हो गया हो तो बताओ बेटा। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। ठीक है ना। तो जहां पर कभी कभी कुछ ना दिया हो, है ना, या एक ही फंक्शन हो, तो आप ट्राई कर सकते हो कि डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन जो है आप 1 से मल्टीप्लाई करके आप कर दोगे। सही है भाई, ये बात है। ऐसे बहुत सारे आज हम एग्जांपल करने वाले हैं जिसमें 1 से मल्टीप्लाई हमें करना होता है। जैसे log x था, तो मान लेते हैं हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का। क्लियर है क्या बात भाई? करो कैसे। अब इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इंटीग्रेशन क्या कर देंगे भाई, 1 मान के कर देंगे। क्लियर है? कैसे, यहां 1 मान लेंगे, ठीक है, इसे u मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफरेंशिएशन। हाँ भाई कशिश आप बताओ बेटा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। कैसे करते हैं dy अपॉन dx log x का? दिशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इसके अंदर है इसका कितना कर देंगे 2x। समझ में आती है ना बात ये यहां तक? है ना? हाँ, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, इसका डिफरेंशिएशन log x का। log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं ना इसे, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से जो इसके अंदर है इसका डिफरेंशिएशन फिर से इनटू ये एज इट इज और dy बाय dx। अगर जो इस स्टेप में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। ये बन जाएगा आपका x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है क्या बात भाई? ये तो हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन रह गया। देखो मैं इसका रफ, ये सब रफ में लिख लेना बेटा आप, मैं इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देता हूं, आप भी सब देख लो, आता तो होगा आपको, फिर भी मैं कर देता हूं। प्रज्ञा बताओ, इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अब +1 और -1 ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम +1 ऐड कर देंगे और -1 ऐड कर देंगे, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है ना? तो ये कट जाएगा और ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और माइनस ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, क्या होगा इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद कर लो, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू dx,
तो x माइनस कितना होगा, a की जगह क्या है यहाँ 1, देख लो, तो 1/1 tan इनवर्स x/1, तो कितना आ गया x माइनस tan इनवर्स x। किसका इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 प्लस x² इनटू dx। ठीक है, आप इसे रफ में कैलकुलेट कर लो, आप इसके नीचे कैलकुलेट कर लो, आपको तो आंसर लेकर के आना है ना। जैसे बोर्ड में करेंगे प्रज्ञा, तो बोर्ड में कैसे करेंगे, इसके नीचे ही करते जाएंगे, है ना। x log 1 प्लस x² माइनस 2 कितना लिख दूं, x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। करो कॉपी। वेरी गुड दिशा, क्लियर है क्या बेटा बात ये, हाँ। और ये लेफ्ट में जो राइट में जो लिखा है ये है ना, ये फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले लिखते जाना, ये अगर जो आपको याद ना हो तो रिवाइज होते जाएगा, है ना। ये है, चलो मैं एक सवाल और देता हूं इसी प्रकार से। अब मान लिया आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा हुआ है ln रूट ln, एक मिनट रुक जाओ, ln 1 प्लस एक्स माइनस ln रूट 1 माइनस एक्स इंटू dx, ये है इंटीग्रेशन। ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। देखो एग्जांपल लिख लेना, ये है ना। इससे देखते के साथ ही मेरे दिमाग में ln a माइनस ln b आ जाता है ना। ln a माइनस ln b कितना होगा, ln a अपॉन ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b कितना होगा भाई दिशा, फॉर्मूला याद है नहीं, ये हो जाएगा ln a अपॉन b। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो यही तो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसे यही खत्म करो, है ना। जो इसने दे रखा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस इंटू dx, तो थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हुआ ही सही। दूसरी बात, इससे देख करके ये आ जाएगा अपने पास ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू dx, तो 1/2 log a की पावर b बराबर log a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो 1/2 इसमें बाहर ही लिख देंगे और ये आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू dx, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे अभी बच्चों बताओ, प्रज्ञा फल मान के कर लेंगे। जब कुछ ना हो और आप कुछ कर भी ना सकते हो
तो आप इसे बाई पार्ट 1 मान के करेंगे, करो 1 मान के करो, क्या बनता है देखो, कर लगाओ भी एक स्टेप। हाँ भाई, जब आप इसे 1 मान के यहाँ करोगे तो ये u ये v हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, इसे हटा देता हूँ, तो एक यहाँ लिख देता हूँ, है ना भाई, सही है। एक नीचे इसके 1/2 u एज इट इज ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एज इट इज। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, x माइनस लगा के इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे y is equal to ln 1 plus x upon 1 minus x का डिफरेंशिएशन करना है। तो रफ में कर लेना आप, ज्यादा सही रहेगा, सही है ना भाई। कैसे, dy upon dx, ln x का log x का क्या होता है बेटा, अरे log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, तो 1 upon 1 plus x upon 1 minus x। क्लियर है बात। अब प्रोडक्ट रूल से इसके अंदर जो था इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, यही तो होता है प्रोडक्ट रूल। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इनटू, हाँ भाई, इसका डिफरेंशिएशन लिखो, करो अपने आप से डिफरेंशिएशन। कितना आएगा, क्वोशिएंट रूल लगा देंगे ना इसमें, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका, अरे 1 प्लस एक्स का माइनस लगा करके, तो छोटा हो गया, यहां देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स किसका, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। देखना बेटा ये बात समझ में आती है क्या, क्वोशिएंट रूल, कशिश क्लियर है क्या बात, बता दिया करो बेटा। हाँ बेटा ये बताओ, ये वॉइस और जो वीडियो वगैरह है आपको क्लियर दिखाई दे रही है, प्रज्ञा और कशिश, दिशा? हाँ ठीक है, चलो ये देखो, चलो इसे तो अभी एज इट इज लिखा रहने दो, है ना, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स एज इट इज। 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 0 प्लस 1, तो यहां पे आएगा 1, ये माइनस एज इट इज 1 प्लस एक्स। हाँ भाई, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 माइनस एक्स का 0 माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे यहाँ 1 प्लस एक्स और यहाँ 1 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स बचेगा, ये इससे कट जाएगा, और 2 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन इसका रफ में कर लेना, देखो मैंने रफ में कर दिया है आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, आपको जरूरी नहीं है।
जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। सही है ना। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इधर साइड, थोड़ा सा जगह कम बच गई थी, तो मैं तो फाइनली इसे लिख लूंगा बस ये 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है ना, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे अब इसका जो डिफरेंशिएशन था 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। सही है। तो पहले क्या करते हैं, u एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x और इसका डिफरेंशिएशन कितना है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x एज इट इज इनटू dx। क्लियर है क्या बात। 1/2 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये x में भाग लिख दूंगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx, है ना। फिर से मैं रफ में जाऊंगा आपके लिए और इसका इंटीग्रेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, बता सकता है कोई बच्चा, कैसे करेंगे इसे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भाई। बताओ कैसे मानेंगे, करो कॉपी, सोचो। प्रज्ञा बताना इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, कैसे करेंगे। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे बेटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे t, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ऊपर रखा हुआ है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाएंगे। देखो इधर t मानेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे देखना भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर y है ना, तो dy अपॉन dx कितना होता है 0 माइनस 2x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x dx, ऐसे लिखेंगे ना। तो t का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन dt और 0 माइनस 2x dx। क्लियर है। तो dt हो गया माइनस 2x dx और देखो इसका इंटीग्रेशन है ना, i इज इक्वल टू 2x तो एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना t और dx की जगह यहां से क्या लिख देंगे dt अपॉन माइनस 2x, ये लिख देंगे। dx की जगह dt अपॉन माइनस 2x लिख देंगे, है ना। कॉपी करो। हो गया भाई कॉपी बच्चों। अरे 2x से 2x कट जाएगा, माइनस dt अपॉन t। कोई इसका इंटीग्रेशन बता सकता है मेरे को, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है ln t। बेटा इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ln x। ln x का मतलब बोर्ड में log x बेस ही बोलते हैं ना, log x ही लिख देते हैं। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस ln t, और t को मैंने क्या माना था बता सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई अपन क्या करते थे साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो उससे क्या रहता है हमारा क्वेश्चन जो है गंदा नहीं होता है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे, है ना। ये रहा
तो ये हो जाएगा 1/2 x ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना है बेटा, माइनस ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 x ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये करो कॉपी तेजी से। करो भाई इसका इंटीग्रेशन। है बेटा, मल्टीप्लाई क्यों करनी है, ln के अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नहीं। सही है भाई, देखो क्या मानेंगे, इसे 1 मान लेंगे, सही है, 1 मान के कर देंगे इसे u से v। तो ध्यान से देखो ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, x माइनस। अब आती है इसकी डिफरेंशिएशन की बात। अब डिफरेंशिएशन की दिक्कत है आपको, डिफरेंशिएशन इसका कर पाओगे नहीं कर पाओगे। दिशा बेटा कितना होगा डिफरेंशिएशन इसका बताओ, y इक्वल टू ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का dy अपॉन dx। कैसे भाई, log x तो एज इट इज, भाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो इसके अंदर था, जो इसके अंदर था। डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा 1, और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 2x। ये नहीं आता होगा आपको समझ में थोड़ा सा। हाँ भाई बेटा बताया ब्रो, कि समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, फिर ये समझ में आने का ही नहीं है आपको, जल्दी बताओ। रख गया, दिशा बताओ बेटा कैसे आया, बताओ मेरे को, ये बताओ भाई। हाँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है आपको कितना होता है, याद रखना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। क्लियर है, कैसे, अरे x की पावर 1/2 है ना ये, तो कैसे आएगा
1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2, तो 1/2 रूट x। क्लियर है? ये रफ में लिख लेना, इधर से लिखो, देखो y इक्वल टू रूट एक्स कहीं भी लिखा हो, सॉल्यूशन मैंने ये लिख दिया। यदि y इक्वल टू रूट एक्स लिखा हुआ है तो dy अपॉन dx कितना होता है इसका 1/2 रूट एक्स। तक गया? याद आ रहा है आपको? नहीं? हाँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? शॉर्टकट मारना है तेजी से। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है? अब यहां देखो, अगर जो मान लिया ये लिखा हुआ है रूट ax प्लस b, तो इसका डिफरेंशिएशन पता है क्या होगा? 1/2 रूट x। क्लियर है? लेकिन इसके अंदर और है, प्रोडक्ट रूल से जाएंगे तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना होगा? a। क्लियर है? तो एक लाइन में लिख देते हैं अपन। तो इसी तरीके से अगर जो ऐसे आ गया y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये तो रूट x है तो 1/2 रूट x। x की जगह क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फिर से प्रोडक्ट रूल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। तो कट जाएगा, तो कितना आ गया? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कह रहा था मैं, है ना? कट जाएगा। कर लो, कॉपी कर लो। पहले डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया नहीं है ना मैंने, अगर जो पढ़ाया होता तो आप तो इसे आसानी से कर लेते। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, कुछ दिन 2 4 5 दिन और आएगी, फिर आप सीख जाओगे सब। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। कॉपी के पन्ने पे कहीं लिख देना, याद करना इसे। कॉपी कर लो, ये सब बता देना भाई। दिशा, कशिश, हाँ सही है। तो यहाँ पे देखो, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ ही जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा। बोलो बन जाएगा ना? बन जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया भाई? 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है? कॉपी करो और इसकी वैल्यू यहां पुट करो। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का भी यूज हो रहा है, और क्या है। सही है भाई?
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। इसका रफ में मैंने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया, तो क्या था u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन 1। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? कितना आता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और x एज इट इज इनटू dx। सही है, ये बन जाता है x इंटू ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। बोलो भाई, अब बात आती है इसके इंटीग्रेशन की। बताओ, वैसे तो मैंने इसे खूब करा रखा है इंटीग्रेशन को, लेकिन आप नए नए आए हो तो मान लिया आपको नहीं पता हो। हाँ भाई प्रज्ञा, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन बताओ। दिशा आप बताओ बेटा, दिशा कशिश कैसे करोगे इंटीग्रेशन? हाँ, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? हाँ यही आ जाता है। हाँ, इसका जो इंटीग्रेशन होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होता है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये कैसे आता है। ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या मानेंगे भाई इसमें प्रज्ञा? टी स्क्वायर, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x dx प्लस 0 इज इक्वल टू 2t dt आएगा, तो x dx इज इक्वल टू t dt आता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो बेटा, I इज इक्वल टू ऊपर तो क्या बनेगा x dx अपॉन नीचे क्या बनेगा t स्क्वायर। सही है, तो x dx की जगह क्या लिखेंगे हम t dt, नीचे क्या जाएगा t स्क्वायर का रूट t, तो ये कितना आ गया ln t। और t किसे माना था हमने? t माना था हमने रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ln रूट ओवर कितना हो जाएगा ये ln कैसे आ गया ये x dx को t dt मानेंगे, है ना। ये हो जाएगा t dt अपॉन t, t से t कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t। और t किसे माना था हमने? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेना चाहे आप इधर की साइड। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है प्रज्ञा? अच्छे तो अभी कराए नहीं आपको। हाँ अभी तो कराया नहीं है, ये करा दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको याद है तो कितना? ln x प्लस एज इट इज। सही है ना, ये फॉर्मूला है बेटा। दिशा आपने पढ़ा होगा। दूसरा, यदि ऊपर x आ जाए और नीचे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? जो नीचे है बटे में वो एज इट इज। ये आंसर है इसका। बोलो, इस तरीके ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो जो फॉर्मूले लिख रहे हो तो बता देना भाई मेरे को, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, इतना टाइम नहीं लगता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। प्रज्ञा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखना है अपने को, x इंटू ln x प्लस रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? के बाद ये दिस द इंटीग्रेशन, या इसका इंटीग्रेशन 3 लाइन का इंटीग्रेशन है वैसे ये, बस है ना, 1 2 3 3 लाइन में इंटीग्रेशन खत्म है। जैसे वन मान करके ही करना है, जब कुछ ना दिया हो तो वन मान लो। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या ये मैंने करा दिया था? क्या साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कराया तो था। साइन इनवर्स एक्स को टी मान करके, हाँ साइन इनवर्स एक्स को टी मान करके, लेकिन इसे आप वन मान करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, करो, वन मान करके करो। भाई कैसे? यहाँ पे हम वन मानेंगे तो इसे तो u से b यही करेंगे, तो साइन इनवर्स x एज इट इज इनटू वन का इंटीग्रेशन x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? बता सकता है कोई बच्चा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x एज इट इज। क्लियर है क्या बात? तो ये बन जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बोलते देखो, अब हमें इंटीग्रेशन करना है, रफ में कर रहे हैं हम इसे, है ना, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सही है भाई? तो जब भी रूट के अंदर आ जाए कोई क्वांटिटी और ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो आप क्या करोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना? टी स्क्वायर मान लेना। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt। अब तो बेटा आपको ये इक्वेशन समझ में आने लगी होगी, है तो सही है ना? 2x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x dx t स्क्वायर का 2t dt, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स dx इक्वल टू t dt। क्लियर है? बोर्ड पे देखो, ये तो क्या था? x dx, तो x dx की वैल्यू कितनी है? माइनस टी डी टी, और यहाँ पे रूट टी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन लेके टी डी टी अपॉन टी, टी से टी कट गया, माइनस कितना आएगा भाई? डी टी, और माइनस टी, और माइनस टी की जगह क्या लिख देंगे? टी की जगह यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? सिंपल है ये भी। तो इसका मतलब अगर जो लिख लो पहले साइन इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेशन हो जाएगा।
जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। सही है ना? बोर्ड पे देखो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। आप ही बताना मेरे को। ln x का तो हमने कर लिया था। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ln x का होल स्क्वायर की। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ ln x का होल स्क्वायर, होल क्यूब की भी कर सकते हैं। बताओ कैसे करें? देखो इधर, जब भी आपके इंटीग्रेशन में ln x आ जाए, कई सारी जगह आ जाए, एक जगह आ जाए ln x की पावर आ जाए, अब आपके हाथ पैर बंद है, इसे आप कुछ नहीं कर सकते। सही है? तो लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि ln x को हम क्या मान लें? t मान लें। ना मान लें t। सही है? तो ध्यान देखो, क्या मैं इसे x की पावर t लिख सकता हूं? ये बताओ बच्चों, अरे जल्दी बोलो। लिख सकते हैं ना? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx e की पावर t dt हो जाएगा। अब तो ये बेटा ये समझ में आनी चाहिए ना कैसे करा है। देखो इधर y e की पावर x, dy upon dx e की पावर x और dy ex into dx ऐसे लिख देते हैं हम, इसे बीच का स्टेप खा जाते हैं। y का इंटीग्रेशन डिफरेंट dy e की पावर x dx एज इट इज, ऐसे ये लिखा था x e की पावर t dx e की पावर t into dt। क्लियर है बात? अब बोर्ड पे देखो, यहाँ पे इसे क्या मान लिया था मैंने? t स्क्वायर, और dx को रिप्लेस कर दूंगा e की पावर dt। अब मेरे को आप ये बता दो कि ये तो आपका जाना पहचाना इंटीग्रेशन लग रहा है आपको। इसे तो एक लाइन में ही लिख दोगे आप। प्रज्ञा लिख सकते हो नहीं इसे एक लाइन में आंसर इसका? एक्सपोनेंशियल इनटू है e की पावर t एज इट इज t स्क्वायर माइनस का चिन्ह, फिर 2t, फिर प्लस का चिन्ह, फिर प्लस c, और e की पावर t कितना था? x, और t कितना था? ln x का होल स्क्वायर माइनस 2 ln x प्लस 2 प्लस c इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप मेरे को ln x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करके दिखा दो। ln x की पावर 4 का इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। नहीं, ln x का कर लिया, ln x की 2 का कर लिया, आपका और किसी का भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ln x की पावर 4, ln x की पावर 6 करो।
ओके भाई, सवाल ये कैसे ln x को मान लेंगे t, x बराबर e की पावर t, dx इक्वल टू e की पावर t dt। बेटा एक बात बताओ, आपको ये स्टेप में अगर जो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, नहीं तो ऐसे ही टाइम खराब होगा आपका, समझे ना। बच्चों को समझ में आता नहीं है शुरू शुरू में। दिशा कशिश, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा t की पावर 4 और dx की जगह क्या लिख देंगे e की पावर t dt। तो इसे जब भी हमारे पास e की पावर t आता है तो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है और आंसर हम एक लाइन में ही लिख देते हैं। कैसे e की पावर t, t की पावर 4 माइनस चिन्ह लगेगा 4 t की पावर 3 प्लस 12t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 24 प्लस c। सही है, वैल्यू पुट कर देंगे, e की पावर t की जगह रख देंगे x, ये आ जाएगा ln x की पावर 4 माइनस 4 ln x की पावर 3, ये आ जाएगा प्लस 12 ln x की पावर 2 माइनस 24 ln x प्लस 24 प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये है ठीक है भाई। एक सवाल इसी प्रकार का है ना, जिसमें आपको टी मान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। साइन इनवर्स एक्स का तो इंटीग्रेशन कराई था सही, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का भी करके देखेंगे। बताओ कैसे करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझे। यदि कोई ऑप्शन हो तो बताओ कैसे मैं इसे इंटीग्रेट करूं। दिशा बताओ क्या कर सकते हैं अपन इसमें। हाँ, साइन और कुछ है ही नहीं, टी पुट करेंगे हम साइन इनवर्स एक्स को, है ना, ऐसे मान लें तो x हो जाएगा साइन टी। क्लियर है, तो x dx इज इक्वल टू साइन टी को cos t dt, ये आ गया। तो इंटीग्रेशन जो आएगा, है ना, टी स्क्वायर और dx की जगह क्या लिख लेंगे, cos t इंटू dt। बोलो, अब तो इसे आइलेट से कर देंगे। अब आइलेट वाइलेट क्या होता है, मैं इसे u मानूंगा, सॉरी इसे u मानूंगा, इसे v मानूंगा, पता ही है मेरे को तो आइलेट क्या होता है ना। फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, ऐसे कर दो इसका बाय पार्ट्स। टी स्क्वायर एज इट इज करो, यहां तक कॉपी करके करो।
हाँ भाई, क्या करेंगे देखना एक बार जरा बच्चों। ये टी स्क्वायर तो एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, माइनस का चिन्ह लगा करके डिफरेंशिएशन किसका, टी स्क्वायर का, और साइन टी एज इट इज। ये बात बताओ आपके समझ में आती है नहीं आती है? वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, ये आ जाएगा टी स्क्वायर साइन टी एज इट इज, माइनस का चिन्ह लगा के। अब इसमें क्या मान लेंगे हम, बोर्ड पे देखो, इसे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। माइनस एज इट इज टू यू तो टू टी एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस टी, माइनस का चिन्ह लगा करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 2, और माइनस कॉस टी एज इट इज। यहां तक बात बताओ आपको समझ में आती है नहीं आती है? जैसे जैसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं वैसे ही लिखते जाना। यह जाएगा टी स्क्वायर, लिखो लिखो, ब्रैकेट खोलना बोलना मत बेटा, ब्रैकेट खोलना बोलना मत, है ना। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखते रहना ब्रैकेट में। ऐसे ही लिखते रहना। यह आएगा माइनस, हाँ भाई, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, है ना। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर साइन टी, मैं यहां लिख देता हूं, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2t माइनस कॉस टी प्लस 2 इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, साइन टी प्लस सी, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगी ना माइनस की, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लेना एक बार जरा, इसकी जब मल्टीप्लाई अंदर होगी, है ना, और एक के माइनस है तो माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इसे एज इट इज लिख लो ना, माइनस से लिख लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जब यहां तक कॉपी कर लो तो बता देना बच्चों। देखो इधर ध्यान से, मैं इसे लिख सकता हूं माइनस 2t माइनस कॉस टी प्लस 2 इंटू माइनस साइन टी प्लस टी, ये आ गया इंटीग्रेशन। वैसे तो जब आप इसे खोलोगे प्रॉपर तो आंसर आएगा माइनस साइन टी प्लस 2t इंटू कॉस टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा। और टी की जगह रख लेंगे जो भी रखना होगा बाद में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वेयर ऐसे लिख देंगे, वेयर टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये आंसर आ गया। सही है क्या बात? अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं आपको, एक लाइन में ही आंसर आप इसका, यू कैन राइट डाउन द आंसर इन 1 लाइन। जब कॉपी कर लो तो बता देना।
देखो जब भी जैसे वो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, सही है, ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, अलजेब्रिक, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। सही है भाई बात। जब भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सप्रेशन आएगा, अलजेब्रिक मल्टीप्लाई बाय ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टी स्क्वायर एज इट इज कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन टी, है ना। फिर किसका चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, माइनस का। टी स्क्वायर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। साइन टी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है बच्चा कितना होगा भाई, बोलो। साइन टी का इंटीग्रेशन नहीं पता, फिर क्या, माइनस कॉस टी। वेरी गुड कशिश। देखो इधर, यहां माइनस आया, यहां पे क्या आएगा, प्लस। 2t का डिफरेंशिएशन कितना, 2। माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन कौन बताएगा भाई, माइनस साइन टी। कैसे प्लस हो जाएगा, अबे कैसे प्लस, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो बाहर एज इट इज, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स प्लस। क्लियर है क्या बात, देख लो, मैच कर लो, आंसर आ रहा है यहाँ। कितना आ गया, टी स्क्वायर साइन टी 2t cos t 2 sin t। तो आगे ना मजे आ गए ना अपने, बोलो एक लाइन में ये आंसर खत्म। कर सकते हो क्या बेटा, वो तो मैंने को आपको एक बार करके दिखाना ही सही था, लेकिन शॉर्टकट तो यही है। एक आध सवाल और मैं आपको ऐसा बताता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। हो गया भाई, चलो अब मैं एक सवाल और दे दूं तो कर दोगे आप। जब भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का मल्टीप्लिकेशन आए, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 और साइन t, कर दोगे क्या इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में बच्चों, कैसे, t क्यूब एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस टी। माइनस का चिन्ह लगा के लिखो आगे का एक्सप्रेशन खुद से। टी क्यूब का अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन करते जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन करते जाओ, आंसर एक लाइन में आ जाए। हाँ भाई, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, दिशा, कशिश,
बताओ बेटा, माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन, अरे बोलो, हाँ, माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी, वेरी गुड। यहाँ पे माइनस आया था तो यहाँ प्लस आएगा, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 60, इसका इंटीग्रेशन पर क्या, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस टी, वेरी गुड। यह आ जाएगा आपका कॉस टी प्लस, अच्छा यहाँ प्लस था तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 6 का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन 6 cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, ये आंसर आ गया। कितना आ गया, t क्यूब cos t माइनस माइनस प्लस 3t स्क्वायर sin t प्लस 60 into cos t माइनस 6 sin t प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये बताओ आंसर समझ में आया नहीं है, आया ना आपको, है ना। इस तरह की शॉर्टकट करना है अपने को। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये तो आ ही सकता है, लेकिन क्वेश्चन पता है क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का क्यूब, ये आएगा क्वेश्चन। क्लियर है, और बहुत ये आप भी चुना है क्वेश्चन, ये जेईई मेंस में साइन इनवर्स x का क्यूब का इंटीग्रेशन। हाँ भाई, क्या मानूं इसमें मैं, साइन इनवर्स x को t तो x इज इक्वल टू साइन t आ जाएगा, बोलो, तो dx इज इक्वल टू cos t इंटू dt। अब ये बात तो समझ में आने लगी होगी कि मैं इसे किस प्रकार से लिखता हूं, है ना, dx इज इक्वल टू cos t। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका I इक्वल टू टी की पावर 3 और dx की जगह क्या लिखेंगे, cos t इंटू dt। अरे ये तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने को देखने में, क्या, t क्यूब sin t, है ना, माइनस 3t स्क्वायर माइनस cos t प्लस 6t माइनस sin t प्लस 6 cos t प्लस c। लो आ गया आंसर। और क्या, वेयर व्हाट इज t, t इज इक्वल टू sin इनवर्स x, दिस द आंसर। ये बात है। कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। चलो मेरे को एक छोटा सा इंटीग्रेशन बता दो बच्चों वाला। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 10x sec स्क्वायर x dx, कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन, किसे t माने, दिशा, प्रज्ञा, विशेष। जल्दी प्रज्ञा, तुम तो बताओ नहीं, तो गलती बताओगे। अबे ऐसे को टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन रखा हो। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन इतना सारा पढ़ा दिया फिर भी नहीं कर पा रहे हो आप। किसे टी माने भाई इसमें, अबे sec x को मानेंगे तो sec x 10x रखा है, चलो वो भी सही है ना। 10x को मान ले यदि मैं इसे 10x को t
है ना। तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt रखा हुआ है ना। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो इधर, t इंटू sec स्क्वायर dx की जगह क्या लिख देंगे, dt, तो आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की जगह tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन। sec x को मान करके भी कर सकते थे, ये बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x रखा हुआ है। पहले इसे करो, फिर आप इसे ऐसे लिख लेना, है ना, sec x, ये और पुट कर देना क्या बेटा, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है मेथड। sec x को t मान लेते हैं, है ना, ये अपन ने कर रखा है बोर्ड में, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। कॉपी कर लिया बेटा? अरे क्या कॉपी कर लिया कशिश? हाँ, अब मैं इतना आसान तो इंटीग्रेशन कराने नहीं। अच्छा एक मिनट, ये रह गया, सॉरी, ये हो जाएगा tan x इंटू sec x और sec x इंटू dx। तो sec x का sec x tan x dx इक्वल टू dt। क्लियर है भाई? तो मैंने यहाँ पे sec x को क्या मान लिया था, t, और tan x sec x dx को क्या मान लूंगा, dt, यानी आ जाएगा t dt, ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की जगह क्या रख देंगे, sec स्क्वायर x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन ये भी, ये तो हो गई, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, सही है ना। तो हम एक दूसरे में बदल सकते हैं इसमें, कैसे, tan स्क्वायर x को क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2 प्लस c, ये दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा प्लस c डैश, है ना। तो दोनों इंटीग्रेशन की शक्ल अलग अलग हो सकती है, लेकिन मतलब उनका सेम ही होता है, ये भी बात है। करो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। चलो वेरी गुड। तो आप एक साइड में लिख लो, है ना भाई, जो इंटीग्रेशन है tan x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने निकाला है tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, है ना, से याद करेंगे। अब मैं इतना आसान सवाल तो दूंगा नहीं आपको, है ना, क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से है, cos इनवर्स x अपॉन x की पावर 3 इंटू dx। बताओ, इसे देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आता है भाई इसे देख के? किसे टी माने? ये इनवर्स अच्छे नहीं लगते ना अपने को देखने में,
प्रज्ञा, जो आपको देखने में जिसमें दिक्कत होती है उसे क्या मान लो, टी मान लो। cos इनवर्स x को t मान लेंगे तो x हो जाएगा cos t, तो dx कितना हो जाएगा माइनस साइन टी dt। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, cos इनवर्स x को t मान लिया और x की जगह क्या रख दूंगा मैं, cos क्यूब t, और dx की जगह माइनस साइन टी dt। अब कुछ कुछ बन जाएगा, देख लो। हाँ भाई, क्या बना इसे देख के? ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या आएगा माइनस बाहर आ जाएगा, टी साइन टी अपॉन कॉस टी लिख सकता हूं क्या इसे, इनटू कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं क्या अपन? तो माइनस टी इंटू ये हो जाएगा टेन टी और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। तो जैसे ही आपको टेन टी इंटू सेक स्क्वायर टी देखने को मिला तो आपको अच्छा लग जाएगा फिर तो। अब इसमें देखो कितने फंक्शन है भाई, इसमें u भी नहीं है, u भी z है, तीन फंक्शन है, तीन। जब भी तीन फंक्शन हो, है ना, जब भी तीन फंक्शन आ जाए, तीन फंक्शन आ जाए तो किन्हीं दो को v मान लें जिसका इंटीग्रेशन नॉन हो, है ना भाई, जिसका इंटीग्रेशन नॉन हो उसे ही तो v मानोगे। और वैसे भी आपको देखने में अच्छा लगता है, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसे u मानेंगे। क्लियर है क्या बात? इसे u मान लेना, इसे v मान लेना, कर दो बाई पार्ट्स। तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन में दो का कॉम्बिनेशन बनाओगे और बाई पार्ट्स लगा दोगे। ऊपर कैसे आए, ऊपर कैसे आए, कहाँ पे रख दिया तो सही है। ये है कि फॉलो करो कैसे एयरटेल थोड़ा जियो सस्ता है, डिस्काउंट हाँ भाई, कैसे मानेंगे इसे? u एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कितना है? इसका इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर टी बाई टू। ये बात समझ में आती है? माइनस चिन्ह लगा करके डिफरेंशिएशन किसका? टी का, कितना 1, और ये एज इट इज। ये बात बताओ आपको समझ में आती है नहीं आती है? बोलो। है ना? तो अब ये हो जाएगी माइनस टी टेन स्क्वायर टी बाई टू
-1/2 tan स्क्वायर टी dt। अब मेरे को बता दो कि tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कौन करेगा। क्या होता है भाई, रफ में लिख लेना tan स्क्वायर टी, tan स्क्वायर एक्स dx। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा भैया ये, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है क्या बात, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस। क्लियर है क्या बात, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहां पे लिख दूंगा मैं, कितना आएगा भाई, tan स्क्वायर t/2 माइनस 1/2 है ना, ये आ जाएगा tan x, सॉरी tan t माइनस t प्लस c। यो ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आता है। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए।